इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ हम शुरू करें मुंबई मेट्रो की। और आपको बता दें कि पूनम महाजन ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा प्रमोद महाजन के बारे में कहा यह गया है उनकी तरफ से, मतलब बेटी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि मुझे शक है कि मेरी पिता की हत्या के पीछे साजिश रची गई। जी हां, अपने पिता की हत्या को लेकर सनसनीखेज बातें पूनम महाजन की तरफ से की गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पिता की हत्या के पीछे साजिश हो सकती है। आपको याद होगा 2006 में बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की हत्या हुई थी और अब उनकी पुत्री और बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने पूरी घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है और वो गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखेंगी कि इस पूरे मामले में डिटेल्ड जांच हो। काहीतरी कारण आहे, मी त्याला राजकीय म्हटले नाही कधी, त्याच्या मागे काहीतरी असं मोठं कारण आहे की ते षडयंत्र हिशोबाने तसं दिसतं आणि मी गेले 2 वर्षापासून फार प्रखरतेने बोलते। पण तुम्हाला असं वाटतं की त्याचं प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन झालं नाही असं वाटतं तुम्हाला? नाही, मी पत्र लिहिणार आहे। मी आदरणीय महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि राष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणजे दोघांनाही मी पत्र लिहिणार आहे की लेट्स लुक इन टू दिस अगेन। कारण की आता मी त्या परिस्थितीत आहे बघा, जेव्हा मी 2007-8 ला बोलत होते तेव्हा मला माहित नाही, कारण की सत्ताही आपली नव्हती आणि मे बी मला सिरियसली घेतलं गेलं नव्हतं। आज मी त्या परिस्थितीत आहे की मी हा प्रश्न विचारू शकते। तुम्ही उल्लेख और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए हैं। ऋत्विक, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि जो उनको भी शक है, जिसके बारे में वो जिक्र कर रही हैं, उसके पीछे उन्होंने कुछ और वजह बताई है। 2006 के बाद 2024 में वो जिक्र कर रही है कि साजिश हो सकती है। आखिर उसके पीछे क्या कारण रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूनम महाजन ने ये बात इससे पहले भी 2022 में उठाई थी और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं कोई इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड जरूर है। हम सभी को पता है कि अप्रैल 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या उन्हीं के भाई प्रवीण महाजन ने की थी, गोली से भून डाला था अपने वर्ली के घर में। अब 18 साल बाद जब पूनम महाजन ये फिर एक बार सवाल उठा रही है, उनका कहना है कि जब यूपीए की सरकार थी तब उनकी इस बातों को तवज्जो नहीं दिया गया और ध्यान नहीं दिया गया और कोई जांच होगी इसका उन्हें मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। अब जाकर वो फिर एक बार ये बात उठा रही है और वो कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश रही होगी और इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड रहा होगा, जिसको लेकर वो अब लिखित तौर पर ये मांग करने वाली है। और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही नहीं बल्कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी इसके बारे में लिखेंगे और थरो इंक्वायरी हो, थरो इन्वेस्टिगेशन हो, इस तरह की मांग वो करने जा रही है। ऋत्विक, अब सवाल ये है ना कि अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो इनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो क्या अश्योरिटी कहीं से भी मिली है उनकी इस पत्र लिखने की और उनकी इस बात कहने के बाद? जी देखिए, आज ही आज तक से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है और अब वो कब लिखने वाली है इसके बारे में लिखित तौर पर, अधिकृत तौर पर वो कब इसे कम्युनिकेट करने वाली है वो तो ये पूनम महाजन ही बता पाएंगे, लेकिन इस पर अब तक कोई अधिकृत तौर पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।